हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का संविदा यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आप सभी लोग जानते हैं कि लगातार आपकी हिस्ट्री की क्लास पीटी 2026 को ध्यान में रखते हुए चलाई जा रही है और ऐसे क्रम में मुझे ऐसा लगता है कि लगातार आप सभी लोग पीटी की क्लास देखेंगे तो हिस्ट्री में, चाहे वो हिस्ट्री हो या पॉलिटी हो या फिर इकोनॉमी हो, फैक्ट के साथ साथ कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर होते रहेंगे। ठीक है, तो चलिए आज हम लोग इस क्लास के माध्यम से देखने की कोशिश करेंगे कि ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां कौन कौन सी हैं। हमने कल की क्लास में आपको बता रखा था कि जो है इतिहास के 3 भाग होते हैं। हमने आपको बताया था, पहला हमने बताया था कि प्राक ऐतिहासिक काल, जिसके अंतर्गत लिखित साक्ष्य उपलब्ध नहीं होते हैं, और साथ ही साथ आप देखेंगे कि हमारे जो है पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं, केवल पुरातात्विक साक्ष्य उपलब्ध होते हैं। उन्हीं के आधार पर हम लोग जो है काल का निर्धारण करते हैं, तो ऐसे काल को प्राक ऐतिहासिक काल कहते हैं। इसके अंतर्गत हमने पाषाण काल को देखा था, पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल को हमने देखा था। फिर उसके बाद में हमने चर्चा की थी कि आद्य ऐतिहासिक काल, जिसमें आपने देखा था कि आद्य ऐतिहासिक काल में लिखित साक्ष्य उपलब्ध है किंतु पढ़े नहीं जा सके हैं, विकूट नहीं किया जा सका है। ऐसे काल को आप देखेंगे आद्य ऐतिहासिक काल कहते हैं, जिसके अंतर्गत हमने देखा था कि हमें हड़प्पा सभ्यता, हड़प्पा संस्कृति और साथ ही साथ वैदिक संस्कृति दिखाई पड़ती। फिर उसके बाद हमने ऐतिहासिक काल बताया था, जिसके अंतर्गत हमने आपको बताया था कि लिखित साक्ष्य उपलब्ध भी हों, साथ ही साथ पढ़े भी जा चुके हों। ठीक है, तो ऐसे काल को आप देखेंगे ऐतिहासिक काल कहते हैं। अब यहाँ पर देखिए, हमने आपको बताया था कि जैसे ही नवपाषाण काल समाप्त होगा उसके बाद से आप देखेंगे कि हमें महापाषाण काल दिखाई पड़ेगा। महापाषाण काल में हमने 3 लोकेशन बता रखा था। कश्मीर का जो क्षेत्र है वो महापाषाण काल के अंतर्गत आएगा, बुर्जहोम खासकर जो क्षेत्र है। उसके बाद में हमने बताया था दक्षिण भारत का जो क्षेत्र है, खासकर आदि चंदलूर वाला क्षेत्र है। ठीक है, और आप नासिक वाला क्षेत्र देखेंगे, ये भी आप देखेंगे महापाषाण काल के अंतर्गत आएगा। गोदावरी का जो क्षेत्र है, और उसके बाद में फिर हमने उत्तर पूर्वी का एक क्षेत्र बताया था, जिसके अंतर्गत आप देखेंगे कि दाऊजली हेडिंग नामक स्थान जो है, हालांकि दाऊजली हेडिंग नवपाषाण काल में भी आता है, लेकिन वहां पर कुछ ऐसे आप देखेंगे कि तथ्य मिले हैं जिनके आधार पर महापाषाण काल की भी जो है विशेषताएं दिखाई पड़ती। तो उत्तर पूर्वी वाला क्षेत्र, कश्मीर का क्षेत्र और दक्षिण भारत के क्षेत्रों को मिलाकर के महापाषाण काल दिखाई पड़ता था। अब यहाँ पर देखिए, ये जो संस्कृति की बात चलने वाली ये है ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति की। ताम्र पाषाणकालीन का शब्द से ही आप तोड़े, ताम्र का मतलब तांबे का और पाषाण का मतलब पत्थर का, कालीन संस्कृति मतलब तांबा और पत्थर मिल करके आप देखेंगे जिन संस्कृतियों की विशेषता के प्रमुख बिंदु रहे हैं उनको ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति कहते हैं। तो अब ऐसी संस्कृति में आप देखेंगे कि हमें जो है सबसे पहले जो धातु दिखाई पड़ती है वो है तांबे की धातु, जिसका आप देखेंगे एक प्रकार से सबसे पहले कहा जाता है कि मानव ने किसी धातु का उपयोग किया है, तो वो है तांबे के धातु, जिसको 5000 बीसी वर्ष पहले आप कहेंगे कि सर्वप्रथम मानव ने जिस धातु का इस्तेमाल किया, मानव ने ताम्र धातु का इस्तेमाल किया या तांबा का इस्तेमाल किया। ठीक है, ताम्र धातु का इस्तेमाल किया या प्रयोग किया। ठीक, अब इसकी तिथि क्या बताई जाती है भाई? इसकी तिथि बताई जाती है कि 5000 बीसी है। कितना है? 5000 बीसी है। ठीक है, चलिए अब यहां पर देखिए, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियों के अंतर्गत हमें 3 लोकेशन ध्यान में रखना है और तीनों लोकेशन की विशेषता हमें ध्यान में रखनी है। अगर आप अपने प्यारे भारत के बारे में उसके मैप को बनाएं तो यहां पर आप देखेंगे ये जो लोकेशन आपको दिखाई पड़ता है, ये वाला क्षेत्र, ये आपका राजस्थान दिखाई पड़ता है और ये आपका है गुजरात। ठीक है, ये आपका गुजरात है और ये आपका राजस्थान है। राजस्थान के दक्षिण पूर्वी हिस्से में, दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आप देखेंगे तो यहाँ पर हमें एक संस्कृति दिखाई पड़ती है, ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति, जिसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसी को आहाड़ या बनास संस्कृति के नाम से जानते हैं। ठीक है, अब यहाँ पर एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है मध्य प्रदेश का। यहाँ पर जो संस्कृति हमें दिखाई पड़ती है वो संस्कृति है मालवा संस्कृति। ठीक है, मालवा संस्कृति दिखाई पड़ती है। और एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है, कौन सा भाई? एक क्षेत्र हमें दिखाई पड़ता है महाराष्ट्र का। यहाँ पर जो संस्कृति दिखाई पड़ती है वो जोरवे की संस्कृति दिखाई पड़ती है। जोरवे नामक एक स्थान है और जोरवे नामक स्थान के आधार पर ही आप देखेंगे जोरवे संस्कृति दिखाई पड़ती है। ठीक है, ये तो आपकी बात हो गई ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। अब इनके बारे में हम लोग थोड़े थोड़े पॉइंट समझ लेते हैं। पहले हमने जो भौगोलिक अवस्थिति समझ लिया, अब इनके बारे में कुछ पॉइंट समझ लेते हैं कि आखिरकार
इनकी विशेषता क्या है, कहां से क्वेश्चन बन सकते हैं, पीटी में अगर क्वेश्चन पूछा भी जाएगा तो कैसे क्वेश्चन आपसे बन सकते हैं, ये भी हमें ध्यान में रखना है। ठीक है, तो देखिए यहां पर सबसे पहले अभी हमने बताया आहार या बनास संस्कृति। लोकेशन हमने आपको बता दिया कि भाई राजस्थान में मारो प्यारे, राजस्थान में ये लोकेशन पड़ता है। अब इसकी अगर विशेषता की बात की जाए तो यहाँ पर देखिए 3 स्थान ऐसे हैं जिनको ध्यान में रखना है। पहला स्थान है आहार, दूसरा बालाथल है और तीसरा आपका है गिलुंद। ठीक है, तो 3 स्थान है, आहार है, बालाथल है, ठीक है, और गिलुंद। ठीक, ये तीनों स्थान पर आप देखेंगे कि हमें बनास संस्कृतियां दिखाई पड़ती हैं। अब आहार में आप देखेंगे आहार की कुछ विशेषता हमें दिखाई पड़ती है। ये तो आपका स्थान हो गया, ठीक है, कहां पर ये संस्कृति का प्रभाव दिखाई पड़ता है, आहार या बनास संस्कृति का। आहार की बात करें तो यहाँ पर तांबे की अत्यधिक मात्रा में वस्तुएं मिलती हैं। ठीक है, वस्तुएं मिलने के कारण इसको क्या बोलेंगे, इसको ताम्रवती बोलते हैं। आपने देखा भी होगा एनसीईआरटी में लिखा हुआ है कि भाई आहार संस्कृति में, देखिए मेरा जो बेस तैयार हुआ है वो सब एनसीईआरटी से है, मैंने अलग से कहीं ज्यादा पढ़ा नहीं है। एनसीईआरटी किताब मैंने ढंग से पढ़ी है, उसी से मुझे लगता है कि चीजें आपकी क्लियर हो जाती हैं। ताम्रवती इसको कहा जाता था आहार को। तो आपसे कभी अगर क्वेश्चन पूछे कि वो कौन सा स्थान है जिसको ताम्रवती नाम से जाना जाता था, तो आप क्या बताएंगे, आहार है। दूसरा आप देखेंगे कि आपको एक स्थान और आपको दिखाई पड़ेगा, गिलुंद। ठीक है, तो गिलुंद की भी विशेष यहां पर एक स्पेसिफिक पॉइंट दिखाई पड़ता है कि यहां पर पकी ईंटों का प्रचलन दिखाई पड़ता है, या प्रयोग यहां पर दिखाई पड़ता है। इस वजह से इसको भी जाना जाता है कि भाई पकी ईंटों का प्रचलन, और साथ ही साथ आप देखेंगे तांबे का प्रयोग, 2 स्थान है जो आहार या बनास संस्कृति के लिए महत्वपूर्ण हो जाते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे कि 2 ही स्थान हमें विशेष तौर पर ध्यान में रखना है कि राजस्थान के दक्षिण पूर्वी क्षेत्र में आहार या बनास संस्कृति के नाम से जाना जाता है, और वो स्थान जो है जहां पर अत्यधिक तांबा मिलता है जिसको ताम्रवती कहते हैं, वो स्थान है आहार। गेलुंद की बात करें तो यहाँ पर पक्की ईंटों का प्रचलन दिखाई पड़ता है। तो इतने पॉइंट आप ध्यान में रखेंगे तो मुझे लगता है आपका काम चल जाएगा। ठीक है, और भी चीजें जैसे तांबे से बनी हुई कुल्हाड़ियां मिली हैं, ठीक है, और इसके साथ में आप देखें तो चूड़ियां तथा चादरें भी प्राप्त हुई। हालांकि ये पॉइंट आप याद रखें या नहीं, लेकिन 2 पॉइंट आपको ध्यान में रखने थे। अब देखिए दूसरी संस्कृति जो हमें दिखाई पड़ती वो है, अभी हमने मालवा के पास में दिखाया है, मालवा संस्कृति, जिसके अंतर्गत कायथा एरण नामक स्थान हमें दिखाई पड़ते हैं। कायथा और एरण नामक स्थान हमें दिखाई पड़ते हैं। तो दूसरी जो संस्कृति हमें दिखाई पड़ती है वो मालवा की संस्कृति है। मालवा की संस्कृति, अब देखिए मालवा की संस्कृति पर अगर आप देखेंगे, क्योंकि अभी हमने ये लोकेशन बताया था कि भाई आप देखेंगे कि हमें राजस्थान का जो दक्षिणी पूर्वी हिस्सा है वो, और मालवा मतलब कि मध्य प्रदेश का उत्तरी हिस्सा, इन दोनों संस्कृतियों में काफी पॉइंट आप देखेंगे जो है इनकी विशेषताओं में काफी पॉइंट एक समान भी दिखाई पड़ते हैं, क्योंकि संस्कृतियां बिल्कुल आसपास थी, हालांकि अपनी इनकी एक विशेषता भी है। तो मालवा संस्कृति में 2 स्थान हमें दिखाई पड़ता है, एक तो आपका कायथा हो गया, कायथा, और दूसरा कौन सा स्थान है, दूसरा आपका एरण है। ठीक है, अच्छा एरण वही स्थान है जहां पर आप देखेंगे सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य मिला था। तो एरण की अगर बात करें तो यहां पर सती प्रथा का प्रथम अभिलेखीय साक्ष्य यहीं से मिला था। ठीक है, तो कायथा नामक जो स्थान है वो भी आप देखेंगे कि यहां पर दिखाई पड़ता है, और एरण तो आपको पता ही है। तो कायथा नामक स्थान पर इसकी भी विशेषता बताई गई है कि कायथा नामक स्थान पर हमें हड़प्पा के तीनों स्थितियों के बारे में पता लगता है। तो यहां पर प्राक हड़प्पा, हड़प्पा से पूर्व की स्थिति, साथ ही साथ हड़प्पा कालीन एवं
हड़प्पोत्तर, हड़प्पा के बाद की स्थितियों या कालों की विशेषताएं दिखाई पड़ती हैं। कालों की विशेषताएं हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है कि भाई मालवा संस्कृति के अंतर्गत हमें कायथा एरन नामक दो स्थान दिखाई पड़ते हैं और इनकी विशेषता हमें दिखाई पड़ती है। अच्छा, ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों की अगर क्रम की बात करें कि कब से कब तक कालक्रम इसका दिखाई पड़ता है, तो 2100 बीसी से लेकर के आप देखेंगे कि जनरली 1500 बीसी तक इसका कालखंड दिखाई पड़ता है। जो आप हड़प्पा सभ्यता पढ़ेंगे तो हड़प्पा सभ्यता में आप देखेंगे कि 2500 बीसी से लेकर के 1750 बीसी के आसपास में हड़प्पा का कालक्रम दिखाई पड़ता है। तो हड़प्पा सभ्यता के आसपास ही आप देखेंगे ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां दिखाई पड़ती है। अभी मैंने एक स्थान भी आपको बताया है, कौन सा स्थान है ये आपका कायथा स्थान है, जहां पर हड़प्पा और प्राक हड़प्पा, हड़प्पा कालीन और हड़प्पोत्तर कालों की विशेषता दिखाई पड़ती है। तो आपसे कभी पूछे कि भाई क्या ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियां हमें अलग से दिखाई पड़ती, तो आप क्या कहेंगे कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं वो हड़प्पा के आसपास के समय ये भी अपनी डेवलप हो रही थी और इनका भी जो है कालक्रम उसी समय चल रहा था। ठीक है, तो ये है। और एक संस्कृति और महाराष्ट्र के अंतर्गत ये कभी आपसे पूछ लिया जाता है कि भाई जोरवे संस्कृति आप बताइए। जोरवे संस्कृति के बारे में एक स्थान है इनाम गांव, अभी आप देखेंगे यहां से आप देखेंगे कि प्रथम नगरीय सभ्यता हमें दिखाई पड़ती है। ठीक है, यानी यहाँ जो नगर दिखाई पड़ता है वो किलाबंद हुआ करता था, तो नगरीय सभ्यता या नगरीय जो स्थिति दिखाई पड़ती इनाम गांव में दिखाई पड़ती है। तो आप देखेंगे महाराष्ट्र में एक संस्कृति हमें दिखाई पड़ती है, कौन सी? महाराष्ट्र में एक संस्कृति दिखाई पड़ती है जोरवे संस्कृति। तो जोरवे संस्कृति की बात करते हैं, जो कि हमें कहां पर दिखाई पड़ता है? महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। ठीक है, महाराष्ट्र में दिखाई पड़ता है। जोरवे संस्कृति के अंतर्गत 3-4 लोकेशन आपको ध्यान में रखने हैं। पहला लोकेशन की बात करें जोरवे है, दूसरा नेवासा है। तो स्थान की बात करें तो आप देखेंगे पहला तो स्थान आपका है जोरवे, जिसके आधार पर इसका नाम ही पड़ा है। दूसरा है नेवासा, ठीक है। तीसरा आपका कौन सा हो जाएगा? बैमाबाद है। और चौथा एक लोकेशन आपका है कौन सा? इनाम गांव। ठीक है, इनाम गांव। अभी 4 लोकेशन ऐसे हैं जहां पर जोरवे संस्कृति का प्रभाव हमें दिखाई पड़ता है। ठीक है, यहां पर देखिए इनाम गांव से आप देखेंगे कि हमें किले बंद बस्ती का साक्ष्य मिलता है। ये पूछा जाता है क्वेश्चन, किले बंद बस्ती का साक्ष्य कहां से मिलता है? वो इनाम गांव से मिलता है। ठीक है, और एक पॉइंट यहां पर जो विशेष तौर पर ध्यान में रखना है वो आप देखेंगे दैमाबाद है। यहाँ पर आप देखेंगे कि कांसे की वस्तुएं हमें दिखाई पड़ती है और साथ ही साथ हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव भी दिखाई पड़ता है। तो कांसे की वस्तुएं साथ ही साथ इसके साथ साथ आप देखेंगे कि हड़प्पा संस्कृति का प्रभाव। देखिए अभी मैंने आपको बताया कि ताम्र पाषाण कालीन जो संस्कृतियां हैं वो कोई अलग नहीं है, उनका कालक्रम भी लगभग हड़प्पा सभ्यता के आसपास ही है। इसी वजह से आप देखेंगे कुछ पॉइंट या कुछ क्षेत्र ऐसे हैं जहां पर हड़प्पा काल की संस्कृतियां भी उद्घाटित होती हुई दिखाई पड़ती हैं। ठीक है, तो हड़प्पा संस्कृतियों का प्रभाव, हड़प्पा संस्कृतियों का प्रभाव, ठीक है, ये दिखाई पड़ता है। अब हड़प्पा संस्कृति के प्रभाव में कौन सा? जैसे यहाँ पर बैलगाड़ी इस्तेमाल किया जाता था साधन के लिए। ठीक है, तो बैलगाड़ी हो गया, रथ हो गया। ठीक है, और यहाँ पर पशुपालन भी आप देखेंगे कि हमें दिखाई पड़ता है, व्यापार भी दिखाई पड़ता है। हड़प्पा की तरह यहाँ पर भी बैमाबाद में भी व्यापार दिखाई पड़ता है। ठीक है, तो इस तरीके से आप देखेंगे 3 जो आपके पाषाणकालीन संस्कृतियां वो दिखाई पड़ती है। लेकिन एक चीज और ध्यान रखें कि क्या ताम्र पाषाणकालीन संस्कृतियां यहीं तक थी 1500 बीसी तक? तो आप कहेंगे नहीं जी, सारी संस्कृतियां समाप्त हो गई थी। लेकिन आप देखेंगे 700 बीसी तक एक और लोकेशन की संस्कृति जिसका नाम है कौन सा? जिसका नाम है भाई आपकी जो है जोरवे संस्कृति। जोरवे संस्कृति जो है, जो लास्ट वाली संस्कृति, खासकर ये वाली संस्कृति, ये 700 बीसी तक दिखाई पड़ती है। बाकी आप देखेंगे और जो संस्कृतियां हैं वो संस्कृतियां हमें समाप्त होती हुई दिखाई पड़ती है। अच्छा, कल की क्लास में हमने चर्चा कर रखी थी कि महापाषाणकालीन जो संस्कृतियां हैं, महापाषाणकालीन संस्कृति की जो हमने बात बताई थी, महापाषाण काल की ही बात बताई थी। और उसमें आप देखेंगे एक व्यवस्था हमने बताई थी कि शवों को दफनाने की व्यवस्था। ठीक है, महापाषाण काल के अंतर्गत, उसको थोड़ा समझ लेते हैं क्योंकि उसमें आप सभी लोग
जो है कंफ्यूज मत होइएगा कि महापाषाण काल कब आ गया, कभी आ गया, तो आपको ध्यान में रखना है। पहले हमने आपको बता दिया था, थोड़ा क्रम देख लीजिएगा, नहीं तो आप पाषाण काल इतना ज्यादा चर्चा हो गया कि भूल ही जाएंगे कि क्या कैसे पहले। सबसे पहले हमने आपको बताया था कि भाई प्राक हड़प्पा काल हमने बताया था, प्राक ऐतिहासिक काल हमने बताया, प्राक या कहीं कहीं प्राक ऐतिहासिक काल भी, प्राक ऐतिहासिक बताया था, ठीक है, प्राक ऐतिहासिक बताया था, जिसमें हमने पाषाण काल देखा था, पाषाण काल, ठीक है। अब पाषाण काल में हमने तीनों काल देख रखा है। पहला कौन सा देखा था? पहला हमने पूरा पाषाण काल देखा था, पूरा पाषाण काल देखा था। पूरा पाषाण काल के तीन भाग हमने देखे थे, कौन कौन से? एक तो आपका देखा था हमने निम्न पूरा पाषाण काल, निम्न पूरा पाषाण काल देखा था। दूसरा हमने क्या देखा था? मध्य पूरा पाषाण काल, ठीक है। तीसरा हमने क्या देखा था? उच्च पूरा पाषाण काल, पाषाण काल, और इनकी विशेषता भी हमने देख रखी थी। फिर मध्य पाषाण काल, ठीक है। फिर नवपाषाण काल। अब देखिए मैं इस वजह से बता रहा हूं ताकि आप रिकैप कर पाए और आप जोड़ पाए कि कालक्रम क्या रहा है, क्योंकि इतने बार हमने पाषाण काल का नाम ले लिया कि आप भूल ही जाएंगे कि अब नवपाषाण काल जैसे ही समाप्त होगा वैसे ही मैंने आपको बताया था कि यहाँ पर दक्षिण भारत में एक काल स्टार्ट होगा महापाषाण काल का, ठीक है। और वही हमने काल बताया था कि शवों को दफनाने की व्यवस्था के आधार पर इसको महापाषाण काल कहा जाता है। नवपाषाण काल के बाद में आप देखेंगे कि एक और संस्कृति पैरेलली, अब महापाषाण काल भी चल रहा है, साथ ही में हमने आपको बताया कि पत्थरों के काल के बाद धातुओं का भी प्रयोग होने लगा। तो आप देखेंगे कि यहीं पर हमें ताम्र पाषाण काल भी दिखाई पड़ेगा, ताम्र पाषाण काल भी दिखाई, पाषाण काल, ठीक है। अब देखिए, अब आप ये कहेंगे कि सर जो है जो आपका हड़प्पा सभ्यता वो किसमें रखा जाएगा? तो आप देखेंगे हड़प्पा सभ्यता ताम्र पाषाण कालीन संस्कृतियों के ही अंतर्गत आएगा। और अगर ऐतिहासिक काल में बात करें तो आद्य ऐतिहासिक काल में, आद्य ऐतिहासिक काल में हमने क्या बताया था? आद्य ऐतिहासिक काल में शुरू में भी आज हमने चर्चा की है कि जिसके बारे में लिखित साक्ष्य उपलब्ध हो किंतु पढ़े ना जा सके हों। पुरातात्विक साक्ष्य तो उपलब्ध ही हो लेकिन पढ़े नहीं जा सके जो लिखित साक्ष्य हैं। तो इसमें आप देखेंगे बृहत रूप से, आप इसमें देखेंगे कि इसमें आपको कौन सी संस्कृति नजर आएगी? इसमें हड़प्पा सभ्यता नजर आएगा, हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता जो है वो किसके आसपास नजर आएगी? ताम्र पाषाणकालीन संस्कृति। महापाषाण काल आप देखेंगे कि इसके जस्ट बाद हमें दिखाई पड़ता है कहां पर? दक्षिण भारत में। दक्षिण भारत के साथ साथ में हमने आपको कश्मीर बताया, कश्मीर के बाद हमने उत्तर पूर्व का भी क्षेत्र बता रखा है, ठीक है। और यहाँ पर हमने बताया था कि शवों को दफनाने के बाद में जो है उनके आसपास चारों तरफ बड़े बड़े पत्थर रखे जाते थे जिनसे पता चले कि ये शव यहाँ पर दफनाए हुए हैं, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, ये आपका पाषाण काल पूरी तरीके से समाप्त हुआ। कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे क्या? कल से हम लोग स्टार्ट करेंगे हड़प्पा सभ्यता। और हड़प्पा सभ्यता आपके 2-3 क्लास में समाप्त हो जाएगी। जो प्रमुख इसमें तथ्य हैं, फैक्ट हैं, उनको भी हम लोग देखने की कोशिश करेंगे, क्योंकि हड़प्पा सभ्यता में फैक्ट ज्यादा है, तथ्य थोड़ा सा कम दिखाई पड़ते हैं। फैक्ट के लिए एक अलग से सीरीज हमारे द्वारा जो है चालू की जा रही है। इसमें फैक्ट सीरीज बाय सोनू सर नाम से सीरीज आएगी। इसमें जितने भी एग्जामिनेशन होते हैं सबके लगभग सारे फैक्ट इसमें इंक्लूड किए जाएंगे। जो हमने नोट्स बना रखा है वही नोट्स के आधार पर ही फैक्ट आपको बताया जाएगा। तो चलिए मिलते हैं अगले सेशन में, तब तक के लिए अपना ध्यान रखिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद।